सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए साथियों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस का। ठीक है, तो टेंस में सबसे पहले हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे वो रहेगा कॉन्टिन्यूअस, है ना। वैसे सारे टीचर्स अधिकतर जो होते हैं वो शुरुआत से ही पढ़ाते हैं उसको सिंपल टेंस से, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा कॉन्टिन्यूअस से, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों को ज़्यादा आसान पड़ता है। तो सबसे पहले इजी चीज़ों को निपटा देते हैं, उसके बाद में जो कठिन है उसको बाद में देखेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार काल। कौन सा काल? लगातार काल। लगातार काल मतलब इसमें कोई काम सतत चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल में चल रहा था और भविष्य में चल रहा होगा। अभी मान लो ऐसी चल रही है, ऐसी चल रही थी, ऐसी चल रही होगी। पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा था और पंखा घूम रहा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ वर्तमान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था भूतकाल, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होऊंगा फ्यूचर। ठीक है, राधा बाहर बैठी हुई है या फिर बैठ रही है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। राधा बाहर बैठ रही थी या बैठी हुई थी, पास्ट। राधा बैठ रही होगी या बैठी हुई होगी तो वेरी गुड। मैंने बोला मैं बोल रहा हूँ वर्तमान, मैं बोल रहा था पास्ट, मैं बोल रहा होऊंगा। तो कॉन्टिन्यूअस चीज़ की अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं लगातार काल। कौन सा काल? ठीक है गैस, अभी जो लगातार काल होंगे, हर काल के 3 काल होंगे, मतलब काल होंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, हाँ फुटूर है, वाह। ठीक है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य। इसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। पास्ट को भूतकाल। भूतकाल मतलब जो चला गया, बीत गया। ठीक है, उसमें नाम भी लिखा है भूत, मरने के बाद व्यक्ति भूत बन जाते हैं। ठीक, तो भविष्य है ना, भविष्य काल। भविष्य काल जरा देखिएगा ध्यान से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज का टेंस हमारा कौन सा है? कंटिन्यूअस है, इसको पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट की बात करें, किसकी बात करें? प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट के लिए हम हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे इज, एम और आर। प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। भूतकाल के लिए हम हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे वाज और वर। वाज और वर, वाज और वर। भविष्य के लिए हम लोग हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे विल बी। क्या यूज करेंगे? विल बी। ठीक है, अभी इज, एम, आर का हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी रहा है, रही है और रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं। इसकी एक और आइडेंटिफिकेशन होती है हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक, भूतकाल की हम बात करेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, या फिर हुआ था या हुए थे, हुए थे। भविष्य में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। या फिर बोल सकते हैं हुआ होगा, हुआ होगा या हुए होंगे, हुए होंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, वर्तमान में हम लोग सेंटेंस जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। भूतकाल में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था। और भविष्य में सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, कर रहा होगा। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को किया हुआ है, किया हुआ था, किया हुआ होगा। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ होऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा होऊंगा। ठीक है, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे थे, पापा आ रहे होंगे। माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही होगी। पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा था, पंखा घूम रहा होगा। ठीक है, माँ बाहर खड़ी हुई है,
माँ बाहर खड़ी हुई थी, माँ बाहर खड़ी हुई होगी। वेरी गुड। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। वेरी गुड। फिर जैसा मैंने बोला, रोहित रो रहा है, रोहित रो रहा था, रोहित रो रहा होगा। ठीक है। रोहित सोया हुआ है, रोहित सोया हुआ था, रोहित सोया हुआ होगा। मैं काला शर्ट पहना हुआ हूँ, मैं काला शर्ट पहना हुआ था, मैं काला शर्ट पहना हुआ होऊंगा, पहना हुआ होऊंगा। ठीक है। रोशनी डायमंड रिंग पहनी हुई है, रोशनी डायमंड रिंग पहनी हुई थी, रोशनी डायमंड रिंग पहनी हुई होगी। ठीक है। छिपकली दीवार पर चढ़ रही है, छिपकली दीवार पर चढ़ रही थी, छिपकली दीवार पर चढ़ रही होगी। ठीक है। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ता भौंक रहा होगा। ठीक है। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, जा रहे थे, पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे। सेंटेंस क्लियर है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी में वाक्य कैसे बनेंगे। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था तो आप क्या यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा तो क्या यूज करेंगे? ठीक। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो क्या यूज करेंगे? इज ए मार। क्या यूज करोगे? इज ए मार। कर रहा था तो वाज वर, कर रहा होगा तो विल बी, कर रहा होगा तो विल बी। तो वर्तमान के लिए हेल्पिंग अब क्या होगी? इज ए मार। जब मैं आपको प्रेजेंट कहूँ तो आप कहेंगे इज ए मार, प्रेजेंट कहूँ तो इज ए मार, पास्ट कहूँ तो वाज वर, फ्यूचर कहूँ तो, और अगर इज ए मार कहूँ तो आपको कहना है प्रेजेंट, वाज वर कहूँ तो, फ्यूचर कहूँ तो, और विल बी कहूँ तो। तैयार हो? आर यू ऑलरेडी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर, विल बी, फ्यूचर, इज ए मार। हाँ, इज ए मार, प्रेजेंट, इज ए मार, इज ए मार, पास्ट, पास्ट, वाज वर, पास्ट, वाज वर। वेरी गुड। विल बी, फ्यूचर, विल बी, प्रेजेंट, इज ए मार, इज ए मार, प्रेजेंट, इज ए मार, प्रेजेंट, वाज वर, पास्ट, इज ए मार, प्रेजेंट। और प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट। ठीक। मैंने बोला भूतकाल, पास्ट वाज वर, विल बी, फ्यूचर, विल बी, फ्यूचर, विल बी, इज ए मार, प्रेजेंट, इज ए मार, प्रेजेंट, वाज वर, विल बी। ठीक है। और फ्यूचर विल बी, पास्ट वाज वर, फ्यूचर विल बी, इज ए मार, प्रेजेंट, इज ए मार, प्रेजेंट, वाज वर, पास्ट, विल बी। चलो अब अगर मैं रहा रहे हूँ बोलूँ तो आप बोलेंगे इज ए मार, रहा था रही थी बोलो तो वाज वर, और रहा होगा रही होगी बोले तो फ्यूचर। और अगर मैं बोलूँ इज ए मार तो आप बोलोगे रहा रहे, वाज वर बोलूँ तो रहा था रही थी रहे थे, और विल बी बोलूँ तो रहा होगा रही होगी रहे होंगे। तैयार हो? आर यू ऑलरेडी? ओके। इज ए मार पूरा बोलो। रहा है रहिए रहे। वाज वर रहा था रही थी रहे थे। विल बी रहा होगा रही होगी रहे होंगे, रहा होगा रही होगी अच्छा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। विल बी रहा था रही थी रहे थे, वाज वर। अच्छा, रहा है रहिए रहे, इसे मार, रहा है रहिए रहे, रहा था रही थी रहे थे, वाज एंड वर, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। विल बी क्या होगा? विल बी। और विल बी रहा होगा रही होगी रहे होंगे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। ठीक है। रहा था रही थी रहे थे, वाज वर, रहा था रही थी रहे थे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे। प्रेजेंट इज ए मार, पास्ट फ्यूचर विल बी नहीं, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, ठीक। और रहा था रही थी रहे थे, बोले सर चीटिंग कर लिया आपने। ठीक। और विल बी
रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है तो आप कहेंगे इज ए मान। क्या होती है? इज ए मान। क्या होती है? इज ए मान। अगर आपसे कोई कहे कि वाज वर की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है तो क्या बोलेंगे? वाज एंड वर, वाज एंड वर, वाज एंड वर। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि फ्यूचर की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है तो क्या बोलेंगे? विल बी। क्या होती है? विल बी। क्या होती है? विल बी। ठीक है। तो गाइस ये रहा, क्या हुआ? ओके गाइस, तो ये क्लियर है क्या इतनी चीजें? पक्का? अभी देखो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि ये इज एम आर, वाज वर और विल बी तीनों को एक साथ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एड, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्तमान। प्रेजेंट के लिए जो आइडेंटिफिकेशन होगी, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या बताया मैंने? इज, एम और आर। इज, एम और आर। ठीक है, यहाँ गौर कीजिएगा। आई के साथ हम यूज करेंगे एम। क्या यूज करेंगे? एम। क्या यूज करेंगे? यू, वी और दे, एक से, हाँ, या फिर एक से ज्यादा किसी का नाम, सोनू और मोनू, सोनू एंड मोनू। नाम चेंज करना पड़ेगा भैया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। ठीक, हाँ। कोचिंग उड़ा देंगे क्यों? क्या? कोचिंग। अरे तुम मेरे कोचिंग में पूरा उड़ा दो तब भी यकीन नहीं करे कोई। ठीक, तो समझना, मैं हूँ, आई एम, आप हो, यू आर, हम हो, वे हैं, सोनू और मोनू है, वह है, ही इज, लड़की वह है, यह है, इट इज। क्या बोलोगे? इट इज। क्या बोलोगे? इट इज। तो ये बात हुई हमारी किसकी? वर्तमान की। किसकी बात हुई? वर्तमान की। अब हम दूसरा देखते हैं इसका भूतकाल। क्या देखते हैं? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल के लिए मतलब इसको बोलेंगे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा कॉन्टिन्यूस? और ये कौन सा कॉन्टिन्यूस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था। इसकी हेल्पिंग होगी वॉज एंड वर। वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। तो देखो, वाज हम एक के लिए यूज करते हैं, वर का यूज एक से ज्यादा के लिए करते हैं। वाज का यूज किधर करेंगे? एक के लिए। और वर का यूज कहाँ करेंगे? एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए। आई, ही, शी, इट। और किसी का नाम हम लेते हैं पूजा। पी लिख रहा था सर। ठीक, मैं नया लिख रहा था बेटा, ये लो। ठीक है, ये देखो इसमें आ जाएगा आपका वॉज। क्या आ जाएगा आपका? वॉज। ठीक, अगला देखो, यू, वी, दे, मोटू और पतलू। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मोटू एंड पतलू, एम एंड पी, है ना, मोटू और पतलू। इनके साथ आप यूज करेंगे वर। क्या यूज करोगे? वर। क्या यूज करोगे? वर। वेरी गुड। अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप देखिएगा इसका फुटूर है, मतलब फ्यूचर। क्या हो जाएगा आपका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा या हुआ होगा, हुआ होगा। सेंटेंस देखिएगा जरा आप यहाँ पर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी हेल्पिंग ऑफ सेम है, एक ही, विल बी। क्या है इसकी हेल्पिंग ऑफ? विल बी। जब हेल्पिंग ऑफ एक ही है तो सारे के सारे सब्जेक्ट में कौन सी आएगी? विल बी आएगी। अब जितने भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे सब में क्या लगाओगे आप? विल बी। क्या लगाओगे? ठीक है, तो देखना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और कोई भी सिंगल नेम लेते ना, पवन। हाथ धो के पीछे पड़ गए बेचारी पूजा के, क्या बिगाड़ा उसने। ठीक है, इसके साथ में आ जाएगा आपका विल बी। क्या जाएगा आपका बेटा? विल बी। क्या जाएगा? विल बी। तो समझना सेंटेंस, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, इज एम आर। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, वाज वर। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, विल बी। क्या आ जाएगा? विल बी। अब एक और चीज जान लो कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में।
कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसमें जो भी वर्ब आएगी वर्ब में आपको लगाना है ing। क्या लगाना है? अगर वो चाहे वर्तमान में हो, भूतकाल में हो या भविष्य में हो, वर्तमान में हो, भूतकाल में हो या भविष्य में हो, कोई सा भी आएगा आपको उसके साथ क्या लगाना है? ing। क्या लगाओगे? ing। ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे अगर मैं कहूँ स्पीक, तो स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। टीच का बोलूँ तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। क्या हो जाएगा? टीचिंग। वेट का बोलूँ तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। रोटेट बोलूँ तो रोटेटिंग। टीच बोलूँ तो वियर बोलूँ तो वियरिंग। फिल बोलूँ तो फिलिंग। ओपन बोलूँ तो स्टार्ट स्टार्टिंग। ठीक है, ओपन, सीट, स्टैंड, स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? स्टैंड। मतलब कोई सी भी वर्ब आएगी, जो भी वर्ब आएगी, वर्ब में क्या लगाना है? ing। वर्ब में क्या लगाना है? अटेंड। अटेंड का क्या हो जाएगा? अटेंडिंग। कॉल का कॉलिंग। कॉल का कॉलिंग। वॉच का वॉचिंग। प्ले प्लेइंग। प्ले प्लेइंग। ईट ईटिंग। सीट सीटिंग। टेक गिव गिविंग। गिविंग। ये चीजें क्लियर है? पुल पुल, पुश, पुशिंग। तो जो भी वर्ब आएगी वर्ब में आपको क्या ऐड करना है? ing। क्या ऐड करना है आपको? ing। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो समझना, हम एक वर्ब लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया, बोलना। बोलना मतलब स्पीक, और हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ing। क्या लग जाएगा बेटा? ing। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। अगर मुझे कहना हो मैं बोल रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई एम स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग। यदि आपको ये कहना हो कि आप बोल रहे हो, तो यू आर स्पीकिंग। अगर आपको ये कहना हम बोल रहे हैं, तो और बोलते हैं कौन बोल रहा है भाई? हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे? वी आर स्पीकिंग। वे बोल रहे हैं तो दे आर स्पीकिंग। वेरी गुड। सोनू और मोनू बोल रहे हैं, तो सोनू एंड मोनू आर स्पीकिंग। वेरी गुड। कोई लड़का वह बोल रहा है, तो ही इज स्पीकिंग। कोई लड़की के लिए वह बोल रही है, शी इज स्पीकिंग। कोई जानवर के लिए यह बोल रहा है, इट इज स्पीकिंग। इट इज स्पीकिंग। हाँ देखिए, हाँ बंदर को अभी छोड़ो, अभी इधर देखो, यह बोल रहा है, इट इज स्पीकिंग। इट इज स्पीकिंग। माँ, अगर मैं माँ की बात करूँ तो माँ एक से ज़्यादा है, तो मदर इज आएगा, मदर आर आएगा। एक के लिए इज, एक से ज़्यादा के लिए आर। एक के लिए इज, एक से ज़्यादा के लिए आर। तो माँ एक है तो बोलोगे इज, तो मदर इज, मदर इज। मैंने कहा माँ बोल रही है, मदर इज स्पीकिंग, मदर इज स्पीकिंग। वेरी गुड। इसी वाक्य को अगर मैं भूतकाल में घुमा दूं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो वर्तमान, लेकिन मैं बोल रहा था तो हो जाएगा भूतकाल। तो आई एम की जगह हो जाएगा आई वॉज। क्या हो जाएगा? आई वॉज। बस सेम। बाकी स्पीकिंग तो वैसा का वैसे आएगा। मैं बोल रहा था तो क्या बोलोगे? आई वॉज स्पीकिंग। आई वॉज स्पीकिंग। वेरी गुड। वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग। ही वॉज स्पीकिंग। ठीक है। लड़के के लिए वह बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग। कोई जानवर के लिए यह बोल रहा था, इट वॉज स्पीकिंग। नेहा बोल रही थी, तो नेहा वॉज स्पीकिंग। ठीक है। आप बोल रहे थे, आप देखो प्लूरल के साथ में लगाओगे वर्ब। एक हो तो वॉज, एक से अधिक हो तो वर। एक हो तो वॉज, एक से अधिक हो तो वर भूतकाल में। तो तुम बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग। हम बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग। ठीक है। वे बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग। दे वर स्पीकिंग। वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखा है? मोटू और पतलू। मोटू और पतलू बोल रहे थे, मोटू एंड पतलू वर स्पीकिंग। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। अब भविष्य में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है विल बी। क्या यूज करोगे? मैं कर रहा हूँ, आई विल बी। हम कर रहे होंगे, वी विल बी। आप कर रहे होंगे, यू विल बी। वे कर रहे होंगे, दे विल बी। वह कर रहा होगा, ही विल बी। वह कर रही होगी, शी विल बी। नेहा कर रही होगी, नेहा विल बी। पूजा कर रही होगी, पूजा विल बी। राहुल कर रहा होगा, राहुल विल बी। यह कर रहा होगा, इट विल बी। पवन कर रहा होगा, पवन विल बी। ठीक है। तो मैंने बोला मैं बोल रहा हूँगा, आई विल बी स्पीकिंग। आई विल बी स्पीकिंग। वेरी गुड। हम बोल रहे होंगे, वी विल बी स्पीकिंग। वी विल बी स्पीकिंग। वेरी गुड। आप बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग। यू विल बी स्पीकिंग। वेरी गुड।
वे बोल रहे होंगे, तो दे विल बी स्पीकिंग। कोई लड़का वह बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग। कोई लड़की के लिए वह बोल रही होगी, शी विल बी स्पीकिंग, शी विल बी। यह बोल रहा होगा, इट विल बी स्पीकिंग। पवन बोल रहा होगा, पवन विल बी स्पीकिंग। आप जरूर नहीं कि आप सिर्फ एक ही वर्ब लो, दुनिया की कोई सी वर्ब आप ले सकते हो, बस आपको इतना याद रखना वर्ब में क्या लगाना है, वर्ब में क्या लगाना है, ध्यान देना। मैंने एक वर्ब लिया टीच, टीच मतलब था पढ़ाना, और टीच में एनजी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। टीच में एनजी लगा क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब मैं किसी काम को कर रहा हूँ अभी, तो क्या बोलूंगा, आई एम। मैं किसी काम को कर रहा था तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज। मैं किसी काम को कर रहा हूँ तो आई विल बी। ध्यान देना, वो रखे बेटा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। वेरी गुड। फिर जैसा मैंने बोला सीखना, सीखने को बोलते हैं लर्न। क्या बोलते हैं, और लर्न में एनजी लगा, लर्निंग। लर्न में एनजी लगा, लर्निंग। ठीक है, मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। मैं सीख रहा था, तो आप कहेंगे आई वॉज लर्निंग। मैं सीख रहा हूँगा, आई विल बी लर्निंग, आई विल बी लर्निंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने और वर्ब लेता हूँ। देखना होता है वॉच। क्या होता है, वॉच, और वॉच में एनजी लगा। ठीक है, और मूवी देखना तो वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी। मूवी देखना वॉचिंग मूवी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आप मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। यू आर, आप कर रहे हो तो यू आर, आप कर रहे थे तो यू वर, आप कर रहे होंगे तो यू विल बी। ठीक है, तो मैंने बोला आप मूवी देख रहे हो, यू आर वाचिंग मूवी, यू आर वॉचिंग मूवी, यू आर वॉचिंग मूवी। वेरी गुड। आप मूवी देख रहे थे, यू आर वाचिंग मूवी, यू वर वॉचिंग मूवी। क्या, एक बार फिर से बोलो, यू आर वाचिंग, हाँ, यू वर वॉचिंग मूवी। फ्यूचर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप मूवी देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग मूवी, यू विल बी वॉचिंग मूवी। वेरी गुड। एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया, एक और वर्ब लिया, जैसे मैंने बोला धकाना, सॉरी खींचना। खींचना होता पुल, और पुल में एनजी लगा, पुलिंग। खींचना पुल, दरवाजे को खींचना पुलिंग डोर, पुलिंग। दरवाजा खींचना पुलिंग डोर। क्या बोलेंगे, पुलिंग डोर, पुलिंग डोर। मैंने यहाँ पर एक लड़के के लिए बात करता हूँ तो क्या बोलोगे, ही। वह कर रहा तो ही इज, ही इज। वह कर रहा था तो ही वॉज, ही वॉज। वो कर रहा होगा तो ही विल बी। अब मैंने कहा कि वह दरवाजा खींच रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज पुलिंग डोर, ही इज पुलिंग डोर। वेरी गुड। वह दरवाजा खींच रहा था, ही वॉज पुलिंग डोर। वह दरवाजा खींच रहा होगा, ही विल बी पुलिंग डोर, ही विल बी पुलिंग डोर। वेरी गुड। इंतजार करने को बोलते हैं वेट, और वेट में एनजी लगा, वेटिंग। वेट में एनजी लगा। और अगर मुझे कहना हो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा तो वेटिंग फॉर यू। क्या बोलेंगे, बोलो वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। आप समझना, सेंटेंस लेता हूँ मैं, किसी का नाम लेता हूँ। जैसे मैंने बोला पवन, क्या बोला, पवन, तो पवन के साथ ईज आएगा, आर आएगा। अच्छा, ईज क्यों, क्योंकि पवन गिनती में एक ही, पवन गिनती में एक ही, तो पवन ईज। मैंने कहा पवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वाचिंग फॉर यू, वॉचिंग नहीं बेटा, वेटिंग। नींद में नहीं रहता। पवन इज वेटिंग फॉर यू, पवन इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, पवन तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पवन वॉज, पवन वॉज वेटिंग फॉर यू। पवन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, पवन विल बी वेटिंग फॉर यू, पवन विल बी वेटिंग फॉर यू। वेरी गुड। दूसरे वर्ब लेते हैं हम लोग। ठीक, पढ़ने को बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं बेटा, रीड। और रीड में एनजी लगा, रीडिंग। रीड में एनजी लगा। आ व्यक्ति क्या पढ़ता है, या तो किताब पढ़ेगा, या अखबार पढ़ेगा, या नोवेल पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा। तो हम किताबें पढ़ते हैं, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स। समझना, मैंने बोला वे के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, दे। वे के लिए क्या बोलते हैं, वे कर रहे तो दे आर, वे कर रहे तो दे आर। वे कर रहे थे तो दे वर, और वे कर रहे होंगे तो दे विल बी। ध्यान दीजिएगा, वे किताबें पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग बुक्स। क्या बोलोगे,
दे आर रीडिंग बुक्स, वेरी गुड। वे किताबें पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग बुक्स, वेरी गुड। वे किताबें पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग बुक्स, दे विल बी रीडिंग बुक्स, वेरी गुड। फिर आता है सोनू मोनू की बारी आती है। सोनू मोनू के लिए एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैंने बोला चाय पीना, तो चाय पीने के लिए बोलते हैं हैव टी, और हैव में एंजे लगा हैविंग, क्या बोलेंगे? चाय पीना हैविंग टी, बोलो हैविंग टी, हैविंग टी, ठीक है। सोनू और मोनू चाय पी रहे हैं, सोनू एंड मोनू आर हैविंग टी, सोनू एंड मोनू आर हैविंग टी। सोनू और मोनू चाय पी रहे थे, सोनू एंड मोनू वर हैविंग टी, सोनू एंड मोनू वर हैविंग टी, थैंक यू, ठीक है। सोनू और मोनू चाय पी रहे होंगे, वो आप लोगों ने कई बार गाना सुना होगा ना ऐसा, हम तो रास्ते से जा रहा था, हम तो भेलपुरी खा रहा था, सुना होगा ना आपने? ये किस में बनता है? भूतकाल में बनता है। किस में? देखो, रास्ते से जा रहा था मतलब कोई काम कर रहा था, तो क्या आएगा? वाज वर। हाँ, भेलपुरी का देखो, मैं भेलपुरी खा रहा था, तो खाने को बोलते ईट, और ईट में आने लगा ईटिंग, और भेलपुरी को भेलपुरी बोलेंगे। तो मैं भेलपुरी खा रहा था, आई वॉज ईटिंग भेलपुरी, आई वॉज ईटिंग भेलपुरी, ये बन गया गाना। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला नहाने को बोलते टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, और टेक में एंजे लगा हो जाएगा टेकिंग, बोलो टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ, फिर से बोलो टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। मैं नहा रहा था, आई वॉज टेकिंग अ बाथ, आई वॉज टेकिंग अ बाथ। मैं नहा रहा हूँगा, आई विल बी टेकिंग अ बाथ, आई विल बी टेकिंग अ बाथ, ठीक है। बैठने के लिए बोलते हैं सीट, क्या बोलते हैं? सीट, और सीट में एंजे लगा सिटिंग, सीट में एंजे लगा सिटिंग, ठीक है। देखना जरा आप, मैंने कहा सीट, सीट मतलब बैठना, और सीट में एंजे लगा सिटिंग। मैं बैठा हुआ हूँ, बोलो आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँगा, आई विल बी सिटिंग, ठीक है। खड़े होने को बोलते स्टैंड, क्या बोलते हैं? और स्टैंड में एंजे लगा स्टैंडिंग, स्टैंड में एंजे लगा स्टैंडिंग, स्टैंड में एंजे लगा स्टैंडिंग। ध्यान दीजिएगा, तुम खड़े हुए हो, यू आर स्टैंडिंग, तुम खड़े हुए थे, यू वर स्टैंडिंग, यू वर स्टैंडिंग। तुम खड़े हुए होंगे, यू विल बी स्टैंडिंग, यू विल बी स्टैंडिंग, वेरी गुड। फिर जैसा मैंने बोला सोने को बोलते स्लीप, और स्लीप में एंजे लगा स्लीपिंग, स्लीप में एंजे लगा स्लीपिंग। पापा, अब पापा एक है तो फादर इज आएगा, फादर आर आएगा, फादर इज, फादर इज। मैंने कहा पापा सोए हुए हैं, फादर इज स्लीपिंग। पापा सोए हुए थे, फादर वॉज स्लीपिंग। पापा सोए हुए होंगे, फादर विल बी स्लीपिंग, फादर विल बी स्लीपिंग। क्या ये चीजें क्लियर हो रही है बच्चों? पक्का? इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? Okay, if you are having any kind of doubt, so you can ask me better directly. Okay, I will tell you all the. ठीक है guys. हो गया? ठीक। अब मैं छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा। आर यू ऑल रेडी? पक्का? कुमकुम बेटा आ जाओ, सबसे पहले आपको बुलाता हूँ। हाँ, कम हियर फास्ट। इसी के रिगार्डिंग में आप लोगों से सेंटेंस पूछते जाऊंगा, आप बताते आना। मैं वर्ब बताने का काम मेरा है, लेकिन उससे सेंटेंस बनाने का काम आपका है। थोड़ा इधर आओ बेटा, ठीक। हाँ, और आओ बेटा, देखो हेलो करो सभी गाइस को। हेलो गाइस। हाँ, नाम बताओ अपना। माय नेम इज कुमकुम सोलंकी। ओके, ठीक है। कुमकुम, मैं कुछ सेंटेंस पूछूंगा, आप फटाफट बताते जाना। यस सर। इंतजार करने को क्या बोलते हैं? वेटिंग। और वेट में एंजे लगा Waiting. वेटिंग। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग। मैं इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग। मैं इंतजार कर रहा हूँगा, आई विल बी वेटिंग। आई विल बी वेटिंग। किताब पढ़ने को बोलते हैं रीड, Read. और रीड में एंजे लगा रीडिंग बुक, क्या बोलेंगे? रीडिंग बुक, ठीक है। नेहा किताब पढ़ रही है, नेहा इज हाँ, रीडिंग। उधर देख के बोलो बेटा। नेहा नेहा इज रीडिंग बुक। नेहा किताब पढ़ रही थी, नेहा वाज रीडिंग बुक। नेहा वॉज रीडिंग बुक। नेहा किताब पढ़ रही होगी, नेहा विल बी रीडिंग बुक। हाँ, नेहा विल बी रीडिंग Book. बुक। माधुरी
मंच पर नाच रही हैं। Madhuri is dancing on the stage. माधुरी मंच पर डांस कर रही थी। Madhuri was dancing on the stage. हाँ, माधुरी मंच पर नाच रही होगी। Madhuri will be dancing on the stage. ऑन द स्टेज। ठीक है, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, Study. और स्टडी में एंजे लगा Studying. स्टडिंग। ठीक है, मेरी बहन के लिए क्या बोलेंगे? My sister. माई सिस्टर। और मेरी बहन एक है तो माई सिस्टर इज है, माई सिस्टर आर, माई सिस्टर आर। Is. अच्छा, इज क्यों? Sister. क्योंकि बहन एक ही है। तो मेरी बहन पढ़ाई कर रही है। My sister is studying माई सिस्टर इज स्टडिंग 9th क्लास में। in 9th class. वेरी गुड। मेरी बहन 9th क्लास में पढ़ाई कर रही तो माई सिस्टर इज स्टडिंग इन 9th क्लास। मेरी बहन 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। My sister was studying in 9th class. मेरी बहन 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही होगी। My sister will be studying in 9th class. वेरी गुड। काम करने को बोलते हैं वर्किंग, Working. और सही से काम करना वर्किंग प्रॉपरली। Properly. क्या बोलेंगे बेटा? Working properly. वर्किंग प्रॉपरली। मैंने बोला मेरा मोबाइल सही से काम कर रहा है। My mobile is working properly. माई मोबाइल इज वर्किंग प्रॉपरली। मेरा मोबाइल ठीक से काम कर रहा था। My mobile was working properly. मेरा मोबाइल ठीक से काम कर rहा होगा। My mobile will be working properly. माई मोबाइल विल बी वर्किंग प्रॉपरली। वेरी गुड। ठीक है, सोना मतलब होता है स्लीप, Sleep. और स्लीप में एंजे लगा स्लीपिंग। मैंने कहा माँ सोई हुई है, Mother is sleeping. माँ सोई हुई थी, Mother was sleeping. माँ सोई हुई होगी। Mother will be sleeping. मदर विल बी स्लीपिंग। जब हम लोग बारिश वाला सेंटेंस बनाते हैं तो बारिश के लिए सब्जेक्ट बनता है बेटा इट। It. क्या बनता है? इट। और बारिश होने को बोलते हैं रेन, Rain. और रेन में एंजे लगा रेनिंग। मैंने बोला बारिश हो रही है, It is raining. इट इज रेनिंग। बारिश हो रही थी, It was raining. इट वॉज रेनिंग। बारिश हो रही होगी, It will be raining. इट विल बी रेनिंग। सोचने के लिए बोलते हैं थिंक, और थिंक में एंजे लगा Thinking. थिंकिंग। क्या जाएगा? Thinking. थिंकिंग। और बड़ा सोचना थिंकिंग बिग, Big. थिंकिंग Big. बिग। ठीक है, हम के साथ क्या जाएगा बेटा? वी के साथ आर, वी आर, वी आर। are. हम बड़ा सोच रहे हैं, We are thinking big. बिग, वी आर थिंकिंग बिग। हम बड़ा सोच रहे थे, We were thinking big. वी Were वर thinking थिंकिंग बिग। हम बड़ा सोच रहे होंगे, We will be thinking big. वी विल बी थिंकिंग बिग। घूमने को बोलते हैं बेटा रोटेट। क्या बोलते हैं? और रोटेट में एंजे लगा Rotating. रोटेटिंग। क्या बोलेंगे? Rotating. रोटेटिंग। और तेजी से घूम रहा है तो रोटेटिंग फास्ट। Rotating fast. पंखा तेजी से घूम रहा है, Fan is rotating fast. फास्ट। पंखा तेजी से घूम रहा था, Fan was rotating fast. फैन वॉज रोटेटिंग फास्ट। पंखा तेजी से घूम रहा होगा, Fan will be rotating fast. फैन विल बी रोटेटिंग Fast. फास्ट। वेरी गुड। ठीक है, भूख लगने के लिए बोलते हैं गेट हंग्री। क्या बोलते Get हैं? hungry. गेट हंग्री। और गेट में एंजे लगा हो जाएगा बेटा गेटिंग हंग्री। क्या बोलेंगे? Getting hungry. मुझे भूख लग रही है, I am गेटिंग getting हंग्री। hungry. आई एम गेटिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही थी, I was getting hungry. आई वॉज गेटिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही होगी, I will be getting hungry. आई विल बी गेटिंग Hungry. हंग्री। आई विल बी गेटिंग Hungry. हंग्री। वेरी गुड। मैंने बोला सोनम, सोनम एक लड़की का नाम है। सोनम के साथ ईज आएगा, आ रहेगा बेटा? ईज आएगा। गुड। और जाने के लिए बोलते गो, गो में एंजे लगा। Going. और अमेरिका जा रही तो गोइंग टू अमेरिका। सोनम अमेरिका जा रही है, Sonam is going to America. सोनम इज गोइंग टू अमेरिका। सोनम अमेरिका जा रही थी, Sonam was going to America. सोनम वॉज गोइंग टू America. अमेरिका। सोनम अमेरिका जा रही होगी। Sonam will be going to America. चलिए, सेंटेंस बनाने के लिए कहते हैं मेक सेंटेंस, और मेक में एंजे लगा मेकिंग सेंटेंस। क्या बोलेंगे? Making sentence. ठीक है, तो जब मैंने बोला कुमकुम सेंटेंस बना रही है। Kumkum is making sentence. हाँ, मेकिंग या मेटिंग, Making. मेकिंग सेंटेंस। वेरी गुड। कुमकुम सेंटेंस बना रही थी, Kumkum was making sentence. कुमकुम सेंटेंस बना रही होगी, Kumkum will be making sentence. कुमकुम विल बी मेकिंग Sentence. सेंटेंस। क्या क्लियर है बेटा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नाउ लेट्स बिगिन फॉर। मैं बैठा हुआ हूँ, I am sitting. मैं बैठा हुआ था, I was sitting. मैं बैठा हुआ हूँगा, I will be sitting. आई विल बी सिटिंग। मजाक करने को बोलते हैं जोकिंग। Joking. क्या बोलते हैं? जोकिंग। Joking. तुम मजाक कर रहे हो, You are joking. तुम मजाक कर रहे थे, You are joking. यू वर Joking. तुम मजाक कर रहे होंगे, You will be joking. यू विल बी Joking. जोकिंग। वेरी गुड। दे के साथ क्या लगेगा? आर। ठीक है, वे आ रहे हैं, They are coming. वे आ रहे थे, They were coming. वे आ रहे होंगे, They will be coming. दे विल बी Coming. कमिंग। वेरी गुड। ठीक है, और काम करने के लिए बोलते हैं वर्क, Work. और वर्क में एंजे लगा वर्किंग। और दिल्ली में काम करना वर्किंग इन दिल्ली, वर्किंग इन Delhi. दिल्ली। संकेत दिल्ली में काम कर रहा है, Sanket is working in Delhi. संकेत दिल्ली में काम कर रहा था, Sanket was working in Delhi. संकेत दिल्ली में काम कर रहा होगा, Sanket will be working in Delhi. संकेत विल बी वर्किंग इन दिल्ली। ठीक है, मोबाइल काम कर रहा है,
मोबाइल काम कर रहा है. मोबाइल इज वर्किंग. मोबाइल काम कर रहा था. मोबाइल वाज वर्किंग. मोबाइल वॉज वर्किंग. मोबाइल काम कर रहा होगा. मोबाइल विल बी वर्किंग. मोबाइल विल बी Working. वर्किंग. ठीक है. और काम करने के लिए जैसे मैंने बोला होमवर्क करना तो बोलेंगे डू होमवर्क, और डू में एंजे लगा डूइंग होमवर्क. क्या बोलेंगे? डूइंग होमवर्क. मैं होमवर्क कर रहा हूँ. आई एम डूइंग होमवर्क. आई एम डूइंग होमवर्क. मैं होमवर्क कर रहा था. इधर आओ. आई वाज हाँ. आई वाज डूइंग होमवर्क. मैं होमवर्क कर रहा हूँगा. आई विल बी डूइंग होमवर्क. आई विल बी डूइंग Homework. होमवर्क. ठीक है. आई विल बी डूइंग Homework. होमवर्क. वेरी गुड. फिर जैसे मैंने बोला सजाना, सजाने के लिए बोलते हैं डेकोरेट. डेकोरेट, और डेकोरेट में एंजे लगा डेकोरेटिंग. क्या बोलेंगे? डेकोरेटिंग. 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 कमरे को सजाना डेकोरेटिंग द रूम. बोलो डेकोरेटिंग द रूम. डेकोरेटिंग द रूम. माँ कमरे को सजा रही है. मदर इज डेकोरेटिंग. मदर इज डेकोरेटिंग द रूम. माँ कमरे को सजा रही थी. मदर वाज डेकोरेटिंग द रूम. माँ कमरे को सजा रही होगी. मदर विल बी डेकोरेटिंग. मदर will be decorating room.